हमारे इस सेशन के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 और साथ ही साथ में कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके एग्ज़ाम से पूर्व आपको पता होनी चाहिए। तो क्योंकि ये चीज़ जो है, ये प्रश्न जो है मैं हर वीडियो के लास्ट में रखता था और जैसा कि मैं अपने वीडियोस को देख पा रहा हूँ कि स्टार्टिंग का तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं बट लास्ट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो नहीं देखता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, तो आपका ही प्रॉफिट ना हो उसमें, क्योंकि आप जो क्वेश्चन करते हैं वो तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको आते होंगे तो हो सकता है आप स्किप कर दें, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले पता होनी चाहिए वो आप स्किप कर जा रहे हैं। दिक्कत ये है। तो क्योंकि इस वीडियो के एंड में अब हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट होंगे वो वीडियो के लास्ट में सॉल्व किए जाएंगे और जो महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम से पहले कि आपको क्या क्या नहीं करना है उस बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पूर्व क्या क्या करें और क्या नहीं करें, ठीक है। तो जनरली क्योंकि आप अगर जो हाई स्कूल में हैं तो आपका ये पहला जो है बोर्ड एग्ज़ाम होगा जो फेल नहीं हुए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि सभी जो है अभी पास वाले ही स्टूडेंट होंगे जो 9 से अपना हाई स्कूल में आए हुए हैं, ठीक है। और समस्या ये है कि आपका एक साल शायद हो सकता है पढ़ाई भी ना रही हो, तो और दूसरी बात क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम होता है तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। तो 2-3 बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि आपका सेंटर जो भी लगाओ वहाँ 20 से 15 मिनट पहले पहुँचें, ज़्यादा पहले पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि आप जब एग्ज़ाम जिस दिन हो उस दिन मॉर्निंग में आप पढ़ें, ठीक है, वो पढ़ाई अच्छी रहती है, आपको पढ़ना भी चाहिए, बट जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हों तो रास्ते में अननेसेसरी डिस्कशन ना करें, ठीक है। आपको अगर जो कोई पॉइंट लगते हैं कि ये पॉइंट रिवाइज़ करने चाहिए वो रिवाइज़ करें, फालतू में इधर उधर की बातों से दिमाग जो है व्यस्त रह जाता है। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन मॉर्निंग में खास करके अगर जो मैथ का या साइंस का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन जो है फ्रेश होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप थकावट महसूस कर रहे हो, और फिज़िकली कोई एक्टिविटी ना करें। कोशिश करें रात, जैसे अगर जो कल एग्ज़ाम है तो उससे पहले जो है फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा ना करें। और कुछ बातों का ध्यान रखें एग्ज़ाम के पूर्व और उसके मध्य में आपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, प्लस साथ ही साथ में अपने उस हाथ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें जिससे आप लिखते हैं। कोशिश करें उसमें चोट चपेट कटे वटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। लड़ाई वड़ाई से काफ़ी दूर रहें, जब तक एग्ज़ाम चलता है तब तक आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, तभी तो आप एग्ज़ाम देने जा पाएंगे। जब आप पता चला हाथी तोड़ लिए एग्ज़ाम के बीच में तो पूरा एग्ज़ाम आपका बर्बाद हो सकता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। दूसरा कि आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएं, जो भी सब्जेक्ट हो उसका रिवीजन अच्छे से किया होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर जो आप कॉन्फिडेंस लूज़ किए होंगे तो अगर जो आपको आता होगा पता चला 95% मार्क्स लाने का, आपके रह जाएंगे 85 या 80, तो आपको अफसोस होगा, क्योंकि मार्क्स का मज़ा तब आता है, खुशी तब मिलती है जब आप अपनी क्षमता से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। जैसे अगर जो आपको उम्मीद है कि आपके 80% आएंगे लेकिन अगर जो आपके 90% आ जाएंगे तब आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो वो कैसे आते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आते हैं कि आप कैसा लिखते हैं। पेनों को और वैसे ही पेन लें, ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत महंगे पेन खरीद लेते हैं या फिर कुछ ऊट पटांग पेन खरीद लेंगे, वो ठीक नहीं होता। आप जो डेली पेन यूज़ कर रहे हैं पेन वही रखें और कोशिश करें पेन चले हुए हों, नए पेन लेकर के ना जाएं। जैसे कि कल एग्ज़ाम है तो नए पेन अगर जो आपको लेने हैं तो एक दिन पहले लें, उनको जो है प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ग्रिप जो होती है वो आपके हाथ में पेन जो है क्रिएट कर सकती है। तो स्टार्टिंग में अगर जो उनसे लिखा हुआ होगा, दूसरा की ठंडक होती है तो पेन वहाँ पे आपको चलाना ना पड़े, पेन चलते हुए लेकर के जाएं। बिल्कुल नए पेन लेके जाएंगे पता चला वहाँ चला ही नहीं, तो उसका मेंटली प्रेशर पड़ता है, क्योंकि आपको टेंशन होती है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, पता चला पेन नहीं चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है ब्रेन में, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा कि जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि होता क्या है कि जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं वो नहीं आते हैं, वो 10-15-20 मिनट में आप क्या ही कर लेंगे। तो होगा क्या कि अगर आप अननेसेसरी डिस्कस कर रहे हैं किसी स्टूडेंट के साथ में, मान लो उसको वो प्रश्न आता होगा तो आप उससे पूछेंगे, वो आपको प्रश्न बताएगा, तो एग्ज़ाम हॉल में 10-15-20 मिनट तक वो प्रश्न ही आपके दिमाग में रह जाएगा। तो जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उन पे फोकस आपका बटा रहेगा, या थोड़ा मोड़ा फोकस रहता है, ज़्यादा फोकस वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। और लास्ट बात कि आप पानी ज़रूर लेकर के जाएं अपने साथ में, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पहले पहुँच के वहाँ पे अननेसेसरी इधर उधर की बातें ना करें,
क्योंकि उससे भी आपके मेंटली इफ़ेक्ट पड़ता है और ये आदत जो है आपको आगे चल के दिक्कत देगी। अगर जो आप ऐसी फालतू की बातें करते हैं एग्ज़ाम से पहले, वो बाद में आपको दिक्कत देगी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपनी रिवीजन करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो आज के सेशन पे चलते हैं। आई होप इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, जिससे कि आपका आने वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो और एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इसमें अपने 3 मेथड थे। पहला हो चुका है, जो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे उसमें की पहली विधि हो चुकी है। दूसरी विधि है विलोपन, प्रतिस्थापन हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विलोपन विधि। इस पर भी आधारित हम 5 या 6 प्रश्न लेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके चैप्टर के। इस विधि से रिलेटेड उस टाइप के प्रश्न ही आएंगे, उससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। तो आपने अगर इससे पहले पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, तो आप रिवाइज करेंगे। अगर जो इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो आई होप आप 100% उन सभी क्वेश्चनों को कर पाएंगे जो इस पे आधारित रहने वाले हैं। उससे बाहर के प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि आएंगे, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न जैसे मैं करा रहा हूँ उनको आप अच्छे से ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि अब होता क्या है कि बार बार अगर जो मैं यही बात आपको बताऊँ अच्छे से तो वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आपको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, पहला क्वेश्चन लेते हैं 3x + 4y आसान से कठिन की ओर चलेंगे। ये पहला समीकरण दिया हुआ है, 2x - 2y = 2। ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। इन समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। अब देखो प्रश्न में होशियारी ये होती है कि अगर जो सीधे बोला जाए कि निम्न समीकरण को हल कीजिए, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बोल दिया जाएगा कि विलोपन विधि का प्रयोग करें, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर जो विलोपन कहा गया आप प्रतिस्थापन लगा के आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस बात को मान के चलिएगा, ठीक है। कोई आपका दयालु एग्जामिनर मिल जाए तो बात और है, वरना उसके मार्क्स कटने ही होते हैं, क्योंकि वो यही तो चेक करते हैं कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है। आप जब एक प्रश्न को पढ़ के ये नहीं समझ पा रहे कि क्या बताना है, तो आपके लिए दिक्कत की बात है। तो वो यही नहीं आता होगा तो कंफ्यूज करेगा। तो उसमें अगर जो विलोपन विधि लिखा हुआ है तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि विलोपन विधि ही लगाएंगे, कोई दूसरी विधि नहीं लगाएंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, लोपन क्या होता है, विलोपन का मतलब होता है लोपन, मतलब किसी एक को गायब कर देना। लोप का मतलब होता है गायब हो जाना, तो किसी एक को गायब करना मतलब अब इसमें 2 चर हैं x और y, तो इसमें से किसी एक चर को हमको काटना है। काटना इन द सेंस उसका गुणांक जो है हटा देना है पूरी तरीके से। अगर जो आप इस समीकरण को देखें तो समीकरण 1 में यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। तो अगर हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 4y हो जाएगा। अब ये प्लस का y है और नीचे माइनस का y है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और हल करने का यहाँ पे मूल मतलब होता है कि x और y के मान निकालने हैं। जैसे कि अगर जो कोई समीकरण हो x + y = 2 और एक समीकरण हो x - y = 1, तो अगर जो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, बराबर के राइट वाला बराबर उधर ही जुड़ता है और इधर वाले इधर जुड़ जाते हैं। अगर जो इसको पूरा जोड़ेंगे तो x + y + x - y और इधर ये 2 + 1, तो ये x y कट जाता है और x 2x हो जाता है और ये 3, तो x = 3/2, ऐसे ये कटता है, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं लिखने पर कुछ ऐसे भी काट सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो इस समीकरण को हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 और 2 मान लिया, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को या समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 में अगर जो 2 से गुणा करेंगे तो 2x - 2y × 2 × 2, दोनों पक्षों में क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। अब इसको ओपन कर दें तो 4x - 4y = 4, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4y। डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ के नहीं लिखना है, आपको लिख के दिखाना है, ठीक है।
फिर दूसरा समीकरण 4x माइनस 4y बराबर 4, डायरेक्ट लिखेंगे तो उसके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जोड़ रहे हैं तो चिन्हों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3 और 4 7x और ये 40 हो जाएगा। तो x बराबर 7 दूनी 14, तो x का मान आ गया 2। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसी समीकरण में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो 3 × 2 + 4y 10, ठीक है। यहाँ से 3 दूनी 6 और ये 6 इधर पहुँच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है, जब उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, y बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से x का मान 2 और y का मान 1 आया है। अब x का मान 2 और 1 आया है, ये सही है या गलत है, इस बात का कभी कभी प्रश्न में प्रमाण भी पूछ लेता है, कहता है सत्यता की जांच करो। तो लिखेंगे सत्यता की जांच x, y के मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख लें, समीकरण 1 में रखने पर। अब सत्यता की जांच में क्या है कि अगर जो इधर हम x y के मान रखें तो मान 10 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखते हैं 3 × 2 + 4 × 1 बराबर 10 है, 3 दूनी 6 + 4 बराबर 10 है, तो 10 बराबर 10, अतः x y के मान सही है। तो ऐसे करके आपको हल करना है। अब ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, इसमें क्या है कि समीकरण डायरेक्ट दिया हुआ है। अब बात करेंगे एक समीकरण भिन्नों पर आधारित और 2 सवाल जिनमें हम समीकरण दिए नहीं होंगे, समीकरण भाषा को पढ़ के बनाने होते हैं। तो अधिकतर प्रश्न वहाँ से आते हैं जहाँ पे भाषा का प्रयोग करना होता है, समीकरण खुद से बनाने होते हैं। और समीकरण जब दिए होंगे तो वो भिन्न वाले समीकरण दिए होते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये वाला प्रश्न आपको सही से समझ में आया होगा। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि एग्ज़ाम से पूर्व जो रात होती है उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। रिवीजन तक ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो थकावट होगी। और मैथ में होता क्या है कि दिमाग आपका फ्रेश और मतलब ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो भिन्न पूछिए, प्रश्न है। तो पहले मान लेते हैं, क्योंकि भिन्न कैसी होती है, भिन्न को x y में लिखते हैं। कोई भी भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, x/y होती है। ऊपर की संख्या को कहते हैं अंश, नीचे की संख्या को कहते हैं हर। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना भिन्न x/y है, जहाँ x अंश व y हर है, या एक पूर्णांक संख्याएं है, ठीक है। प्रश्नानुसार आप प्रश्न में पहली स्थिति पे चलते हैं। प्रथम स्थिति में क्या कहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें। अब अंश है क्या, x है, तो x में 1 जोड़ दें, ठीक, जोड़ दिया। तथा हर में से 1 घटा दें, तो हर क्या है, y है, y में से 1 घटा दिया, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब तब भिन्न जो है 1 हो जाती है, ठीक। अब इसको ऐसे नहीं लिख के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस समीकरण को। तो इसके नीचे 1 मानो, कैंची गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y - 1 बराबर x + 1। अब इसको हल करोगे तो इस 1 को उधर भेज देते हैं और x को इधर ले आते हैं, तो y - x बराबर 1 + 1
तो y माइनस एक्स बराबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में बात करते हैं तो यदि हर में एक जोड़ दें, तो कहा है हर में एक जोड़ दें जो है 1/2 हो जाती है। हर में केवल कहा है, अंश में नहीं, तो अंश को ऐसे ही रखते हैं, हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तिरछी गुणा कर देते हैं सॉरी। अब क्या करते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y + 1 बराबर 2x। तो यहाँ से अगर जो हम लिखें तो y माइनस 2x बराबर -1 समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे y प्लस का है, यहाँ पे y माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण दूसरा घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, क्योंकि हम y को आसानी से काट सकते हैं और हमको किसी एक का लोपन करना है, किसी एक को गायब करना है। तो कुछ नहीं लिखते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाने के लिए भी वैसे ही लिखेंगे, y माइनस 2x बराबर -1। अब जब इसको अगर जो घटाएंगे तो पहले जोड़ते थे, तो घटाने के लिए लिखेंगे तो y माइनस एक्स, क्योंकि समीकरण 2 को घटा रहे थे तो इसके चिन्ह होंगे बदल जाते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो चिन्ह होंगे जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, या फिर लिख के भी आप चेक कर सकते हैं कि चिन्ह बदलेंगे कि नहीं। तो हमने क्योंकि बता दिया कि चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस, और यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो ये y कट गया। यहाँ से प्लस का 2x और माइनस का x बराबर यहाँ पे 2 प्लस का और 1 प्लस का, यहाँ से घटाओगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। 2x से x घटाएं तो x ही बचेगा, और 2 1 3। अब x का मान समीकरण किसी में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान, तो y माइनस 3 बराबर 2, तो y बराबर 2 + 3, तो y का मान कितना आ गया, 5। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछी गई है भिन्न, और भिन्न हमने मानी क्या है, x/y लिखेंगे। अतः भिन्न संख्या बराबर x/y बराबर क्या है, x का मान है 3/5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, अब इसमें संख्या पूछी गई है, इसको आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने इस सेशन के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर जो भिन्न पे प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से होगा कि अंश में कुछ भी जोड़ा गया होगा। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंकों पे फोकस नहीं करना है, मेथड सीखना है और अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस प्रश्नावली के। तो अगर आप मेरे साथ में चल रहे हैं तो एग्ज़ाम से पूर्व ही आप सारा सिलेबस कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या आपको पता होंगी, 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक होती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर जो हम कहें 99 में, तो आप कहेंगे 9 इकाई 9 दाई, मतलब 90 में 9 जोड़ दें। ठीक है, 90 में 9 जोड़ेंगे मतलब 9 गुणे 10 प्लस 9 लिख सकते हैं। तो अगर जो ये इकाई का अंक है y, तो ये x क्या है, दहाई का अंक है तो 10x। तो जब भी 2 अंकों की संख्या माननी होगी ना, तो वो ऐसे मानते हैं
कि दहाई मतलब 10 गुणे x और y। तो हम लिखेंगे, क्योंकि 2 अंकों की संख्या जब भी कही जाएगी आपको संख्या कैसे माननी है इस बात को ध्यान में रखना है। तो माना 2 अंकों x व y से बनी संख्या 10x प्लस y है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, 10x प्लस y है। फिर प्रश्नानुसार। अब प्रश्न ने क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो संख्या के अंकों का योग मतलब अंक क्या है, x और y है। तो संख्या के अंकों का योग मतलब संख्या के अंकों को जोड़ दिया, कितना है, 9 है। समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है, 10x प्लस y है, 10x प्लस y ये संख्या है। इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंकों को पलट दे तो यहाँ पे y और वहाँ पे x, तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या, तो 10y प्लस x बनी। ठीक, संख्या के अंकों को पलटने पर मतलब x की जगह y कर दे, y की जगह x, तो ये संख्या बनी। पलटने से बनी संख्या को दोगुना है। बनी संख्या का क्या है, दोगुना है। कौन, ये कहा है कि जो संख्या है उसको हम 9 से गुणा करें और जो संख्या है उसके अंकों को बदल दें, उसको 2 से गुणा करें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। फिर से एक बार ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है ये, इसका 9 गुना, 10x प्लस y का 9 गुना। ठीक, फिर कहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंकों को पलट दिया, पलट गई, ये नई संख्या बनी, इसका 2 गुना। तो ये वाला पार्ट 9 गुना करने पर इसके 2 गुना के क्या है, बराबर है, वही यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, ये लाइन अगर जो आपको समझ में आ गई, समझ लो ये पूरा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि यही लाइन आपको वहाँ पे करनी है। और एक बात, जब इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, पूरे प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि 100-150 प्रश्न है, आप कितने सॉल्व करेंगे। तो जितने भी भाषाई सब क्वेश्चन है, जितने भी भाषा वाले प्रश्न है, आपको केवल समीकरण तक सॉल्व करना है। देखो, एक तो आप प्रैक्टिस कर लो कि समीकरण सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक, मान लो 5-6 क्वेश्चन आपने सभी प्रकार के, भिन्न के और गैर भिन्न के, दशमलव वाली, वर्गमूल वाले, सबकी प्रैक्टिस कर ली, सबके समीकरण सॉल्व करने आते हैं। फिर ये जो भाषाई प्रश्न है ना, इनमें आपको केवल समीकरण बनाने सीख लेने हैं। जितने भी सवाल आपके, सब में आपको क्या सीखना है कि समीकरण कैसे बनाएं, बस समीकरण तक बना के छोड़ देना है। उतनी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है कि समीकरण बना लेते हैं, बस खत्म कहानी, क्योंकि बाकी तो आपने प्रैक्टिस कर ही रखी है। तो इस बात में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको समीकरण बनाना सीखना है। ठीक है, चलिए अब इसको 9 से गुणा करते हैं, तो 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। ठीक है, अब y एक तरफ और x एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको अगर जो हम इधर लेके आए तो 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस का 9y। अगर जो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 88x बराबर 20 में से 9 घटाएंगे तो 11y। यहाँ से इसको काट दें, 11×8 = 88, तो 8x बराबर y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर जो हम लिखते हैं तो 8x माइनस y बराबर 0 आ जाएगा, समीकरण 2। अब देखो, इसमें प्लस का y है और इसमें माइनस का y है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ये हो गई प्रथम स्थिति, प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति, और ये द्वितीय स्थिति। ये लिखना जरूरी है वरना इसके मार्क्स कट सकते हैं। द्वितीय स्थिति। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। दोनों को जोड़ोगे तो y कट गया, ये 9x बराबर 9, 9 से 9 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 1। x बराबर 1 आ गया। अब समीकरण किसी में मान रख देते हैं, तो x का मान
समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख ले तो यहाँ इधर लिख लेते हैं। ये क्या है अपना 8x माइनस वाई बराबर 0 है, तो 8 गुणे 1 माइनस वाई बराबर 0, वाई को उधर भेज देते हैं तो y बराबर आ गया अपना 8। ठीक है, या 8 बराबर y आ गया। अब क्योंकि हमको इसमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है, और संख्या हमने क्या मानी है, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या मानी थी 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई मानी है, तो 10 x का मान है 1, y का मान है 8, तो 10 प्लस 8 संख्या क्या आ जाएगी 18। अब ये संख्या सही है या गलत यहाँ पे रख के देखो। x की जगह क्या रखना है अपना 1 रखा, y की जगह 8, 8 1 9, यहाँ पे भी रख के देख सकते हो, यहाँ पे भी रख के देख सकते हो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। प्रश्नों के आंसर वहाँ पे जितने प्रश्नों के आंसर आप चेक कर सकते हैं, आप चेक करके ही आए। इससे क्या होगा कि आपको कंफर्म पता होगा कि आपने आंसर सही किए हुए हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में एक बात आपको और ध्यान रखनी कि जो प्रश्न, अगर जो वहाँ पे कोई प्रश्न ऐसा हो जो फंस जाए, तो उसको ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि 10 जगह कटिंग करके सुधारे हो, वो ठीक नहीं होता है। अगर जो आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं तो उसको दोबारा से सॉल्व कर दें, उसमें 2-1 मिनट लगेंगे, आपको छापना ही होगा। लेकिन बार बार गलतियों को ऐसा ना करें कि एक ही प्रश्न में 14 जगह कटिंग किए हुए हैं, उसके काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रश्न को उससे अच्छा होगा कि आप अलग से सॉल्व कर दें दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पे पिछली बार शायद इस टाइप का एक प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न है 2 समीकरण दिए हुए हैं, 2 3u माइनस v बराबर 5uv, फिर है 2u प्लस 3v बराबर 5uv। अब इसमें u और v के मान बताने हैं। ठीक है, ये समीकरण दिए गए हैं और इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो क्या करते हैं, इसको हम भाग कर लेते हैं, सीधे सीधे भाग कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर इसको गुणा करते हैं, गुणा करके काट लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। इसको गुणा कर दो, समीकरण 1 में 2 को ओपन कर दो और इसको भी ओपन कर दो, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब इसमें हमको कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे गुणा कर देनी है, इसकी गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं 6u माइनस 2v बराबर 5uv। ठीक है, इसको भी गुणा कर दो, 2 प्लस 6v बराबर 5uv। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो 2 है uv और यहाँ पे 6 है, तो क्योंकि अब ये डायरेक्ट तो कटेंगे नहीं, तो हम 1 को बराबर कर सकते हैं। चलिए करते हैं, तो इसको हम क्या करें, पहले घटाने से अच्छा है, पहले हम क्या करते हैं 1 को गुणा कर लेते हैं, तो इसको गुणा कर देते हैं 3 से, समीकरण को क्या करें 3 से गुणा कर देते हैं, तो लिख लेते हैं इसको समीकरण a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। लिखो समीकरण a को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कर दें तो 3 छाक 18u माइनस 6v बराबर 15uv। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको गुणा कर लिया तो ये बन गया। अब समीकरण b लिखते हैं और इसको जोड़ देते हैं, इसको भी एक कोई समीकरण मान लेते हैं c। समीकरण b व c को जोड़ने पर, समीकरण b व समीकरण c को जोड़ने पर, b और c को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 18u माइनस 6v बराबर 15uv, 2u माइनस प्लस का 6v
बराबर का 5u। दोनों को जोड़ दें तो ये कट गया, ये दोनों 18 और 2 20, u बराबर 15 और 5 20, u और v, u से u कट गया, 20 से 20 कट गया, v का मान कितना आया 1। अब v का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। v का मान किसी समीकरण में रखते हैं, समीकरण a में रख लेते हैं। v का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a क्या है, ये है, तो 6u माइनस 2v का मान आया है 1 बराबर 5, u का मान पता नहीं है, v का मान आया है 1, तो 6u, इस 2 को अभी के लिए लिख लेते हैं 5u, इसको उधर भेज दो और उसको इधर ले आओ, 6u माइनस 5u बराबर 2, और इसको घटाओगे तो u बराबर 2। तो u और v के मान आ गए, यही हमको बताने थे। अतः u बराबर 2 एंड v बराबर 1। जांच करनी होगी तो इनके मान रखेंगे, आप पाएंगे कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप uv से इसको पूरे समीकरण को भाग कर दें, तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। इस वाली प्रोसेस से चलेंगे तो बहुत आसान रहेगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि किसी एक टर्म को हमको काटना है। लास्ट प्रश्न है वो आपके लिए है होमवर्क, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसको आप ज़रूर करिएगा। अगर जो आप उसको कर ले जा रहे हैं इसका मतलब आपने कुछ तो सीख ही लिया है। नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 5वां प्रश्न है अपना, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ये आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, xy बटे x प्लस वाई बराबर 6/5। कमेंट करिएगा लग जाए अगर जो आपसे, xy बटे y माइनस x बराबर 6, समीकरण 2। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मान मैं बताया दे रहा हूँ। वैसे ये बुक का प्रश्न है, आपको मान मिल भी जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट है कि देखो ये समीकरण बना था 15u, तो अगर जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही समीकरण बन जाएगा जो अभी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इसके नीचे आपको 6 के नीचे कुछ नहीं दिया है, इसके नीचे 1 मानना है, कैंची गुणा करनी है, पिछले वाले सवाल के जैसे समीकरण प्राप्त होंगे, फिर आप इसको आसानी से कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसमें भी कुछ आपके बोर्ड से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बच्चों के होंगे वो मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। तो बने रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक के लिए जय हिंद।